हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। भाई एग्जाम को फोड़ना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हो, लेकिन जानते हो ज्यादातर लोग एक बहुत ही खराब पैटर्न में फंसे हुए। रूटीन बनाते तो हो, फॉलो हो नहीं पाता है, इंद्रिय निग्रह हो नहीं पाता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है। एक डेढ़ महीने बाद एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें मतलब एक शुष्कता हृदय में आ जाती है। उस टाइम पे महाराज जी संभलना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी इतना लेट तक सो रहे होते हैं, कभी कभी इतना लेट तक जाग रहे होते हैं, कभी सारा दिन खराब चला जाता है। आज सोचते हैं यार आज तो मैं बहुत पढ़ूंगा, 18 घंटे पढ़ूंगा। एक दिन पढ़ भी लेते हो तो अगले दिन पूरा टाइम फिस हो जाते हो, फैल जाते हो, जिस कारण हम एक डीमोटिवेशन के लूप में, प्रोक्रास्टिनेशन के लूप में फंस जाते हैं। डिसिप्लिन हमारा हो नहीं पाता और हमारे मन का एक ऐसा हिस्सा डोमिनेंट हो जाता है जो हमें बार बार कहता है कि अब तुझसे नहीं हो पाएगा, अब तुझसे नहीं हो पाएगा। यानी हम मन के स्लेव बन जाते हैं। आप सभी ने ये बात जरूर सुनी होगी कि मन एक बहुत ही अच्छा स्लेव होता है, लेकिन हम उसको अपना मास्टर बना देते हैं। आज हमारा पर्पस ये है कि मन को वश में कैसे करना है, मन को स्लेव कैसे बनाना है, और उसके लिए गुरुकुल दिनचर्या सबसे पावरफुल होती है। तो आइए जानते हैं गुरुकुल दिनचर्या के क्या क्या हिस्से होते हैं। फिनलैंड के बारे में मैं पढ़ रही थी कि आई थिंक सबसे अच्छी जो एजुकेशन सिस्टम है वही कहीं माना जाता है, और वो कहीं ना कहीं गुरुकुल से काफी रिजेंबल करता है। क्या गुरुकुल सिस्टम इंडिया में वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, देयर इज नो डाउट। देखिए, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके दिन के दो मेजर हिस्से होते हैं। एक होता है स्वाध्याय, एक होता है अध्ययन का हिस्सा। अध्ययन का वो हिस्सा आप स्कूल या कोचिंग में बिताते हैं और बाकी हिस्सा आप स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी में बिताते हैं। तो आज का जो रूटीन मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपको उसको 21 दिन तक अप्लाई करना है। 21 दिन के बाद आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके माइंड को जैसे ही हैबिट बनेगी आपका डोपामिन उसी समय रिलीज होना शुरू हो जाएगा जिस समय आपकी रेगुलर हैबिट बनेगी। तो आपके अंदर मोटिवेशन और रेगुलरिटी अपने आप ही आ जाएगी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स का कोचिंग सुबह होता है और कुछ का इवनिंग में होता है, इसलिए इस रूटीन को आप अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं। गुरुकुल दिनचर्या का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक अच्छा स्लीप रूटीन। एक अच्छे स्लीप रूटीन से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट हो जाती है। आप सभी जानते हैं हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सनराइज सनसेट के हिसाब से बनी होती है, इसलिए हमें सनराइज से पहले उठ जाना है किसी भी हालत में। रात को सोने के लिए सबसे अच्छा समय है हमारे पास 10 से 11 बजे तक हमें सो जाना है और सुबह हमें उठना है 5 बजे तक। स्टूडेंट लाइफ में अगर हमें अपना बेस्ट देना है तो 6 से 7 घंटे की हाई क्वालिटी डीप स्लीप आपके लिए इनफ है। निद्रा के बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, निद्रा युक्तम सुखम दुखम पुष्टि कृशता बलम अबलम जीवितम निर्णाम निद्रा हीनम विप्रययः। इसका अर्थ यह है कि निद्रा से ही सुख दुख, बल अबल और जीवन मरण तक का निर्णय होता है। तो एक प्रॉपर डीप स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे ऐसे निशाचर हैं जिनकी आदत बनी हुई है, सर मेरे को तो रात को ही फोकस लगता है, रात को ही ऐसा होता है। भाई तेरी आदत को सुधार ले। अगर तेरे को बॉडी और माइंड बैलेंस रखना है तो तेरे को रूटीन ठीक करना पड़ेगा, जिसमें सीधा अगर तू रात को 2 बजे सो रहा है, 3 बजे सो रहा है, तो हैबिट धीरे धीरे आधा घंटा अपना अर्ली कर और आधा घंटा कर, करते करते 1 महीने में तेरा रूटीन सेट हो जाएगा। अगर सीधा तू रात को 2 बजे सो रहा है और सीधा अब 11 बजे या 10 बजे सोना शुरू करेगा तो तेरे लिए सही नहीं रहेगा। धीरे धीरे दिनचर्या में चेंजेस ला और तेरा काम बन जाएगा। देखो, दिन की अगर पावरफुल शुरुआत हो जाती ना, उसी समय हम दिन को जीत लेते हैं। अब दिन को जीतने में ये अगले 2 घंटे आपके लिए सबसे काम के हैं। यह है ब्रह्म पावर स्लॉट, जो सुबह 5 से लेकर 7 बजे का समय है, जिसमें पहला 1 घंटा पूर्ण रूप से आपको बॉडी एंड माइंड को देना है। अब बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको जॉगिंग करनी है, आपको व्यायाम करना है, आपको योग आसन करने हैं। खासतौर पे सूर्य नमस्कार आपके लिए इमेंसली हेल्पफुल हो सकता है। इससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी इमेंस हो जाती है। इसके साथ साथ 5 मिनट के लिए आपको अनुलोम विलोम एंड कपालभाति प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अब बॉडी को तो आपने एक्टिवेट कर दिया है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी हो गई, लेकिन माइंड को शांत भी तो करना पड़ेगा। अब देखिए, माइंड को अगर आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से यानी डिवाइन क्रिएटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही पावरफुल होता है। इस समय नाम जप बहुत ही पावरफुल होता है। आप आराम से अपने आसन पे बैठ सकते हैं और शांति से नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब ब्रह्म पावर स्लॉट के अगले 1 घंटे में आपको वो सब्जेक्ट पकड़ना है जो आपको सबसे टफ लगता है, यानी जिस चीज को मन अवॉइड करना चाहता है उस टास्क को अगर हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे तो अगला 1 घंटा आपके लिए गेम चेंजिंग होगा। क्योंकि जैसे ही आप नेक्स्ट 1 आवर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्रैक करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है, अभी के अभी वीडियो को पॉज करना है और कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। अगले 21 दिन में हमें माइंडसेट बदलना है। जो ये हमें परेशान करता है ना, जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा है, ये परेशानी, ये डिफिकल्टी हमारे दिमाग
से निकल जानी चाहिए कि हमें डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि डिफिकल्टी जो होती है सब्जेक्टिव होती है। कोई सब्जेक्ट किसी के लिए बहुत आसान होता है और किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो देखिए, जैसे ही हमारे माइंडसेट में डिफिकल्ट शब्द निकलेगा, जैसे ही हम सुबह सुबह एवरी सिंगल डे उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को क्रैक करेंगे, 21 दिन में पक्का गारंटेड है कि आपका माइंडसेट बदल जाएगा। ब्रह्म पावर स्लॉट के बाद अब वक्त आ जाता है 7 to 8 AM का। भाई इस समय आपको ब्रेकफास्ट करना है, सात्विक डाइट लेनी है। गुरुकुल दिनचर्या में सात्विक डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जैसा अन्न है वैसा ही मन है। आपका मन पे और आपके फूड में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अगर आपके फूड में तमस रजस बहुत ज्यादा है तो आपका मन भी अशांत रहेगा। फूड अगर सत्व है, उसमें सात्विक गुण ज्यादा है, तो आपका मन भी बहुत शांत रहेगा, माइंड में हमेशा क्लैरिटी रहेगी। इसलिए हमेशा सात्विक डाइट को ही ले, साथ साथ अच्छे से स्नान करें। आपकी अच्छी हेल्थ के लिए आपका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होने बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब दिन का मेन हिस्सा आ जाता है जिसमें हमारे पास लगभग 12 घंटे अवेलेबल है। 12 घंटे के 2 स्लॉट्स मैंने इसमें डिफाइन किए हैं। 6 घंटे का सुबह का स्लॉट जो लगभग 8 बजे से शुरू होता है और दिन के 2 बजे तक चलता है, और दोपहर बाद का स्लॉट जो 3 बजे शुरू होकर रात के 10 बजे तक चालू रहता है। अब आपके कोचिंग के समय के बेसिस पे इस गुरुकुल दिनचर्या को आप अडेप्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आपका जो स्वाध्याय का समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे का समय है। स्वाध्याय यानी इस समय आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और स्वाध्याय में इस बात का ध्यान देना है कि आपको ज्यादा फोकस अभ्यास पे करना है। जितने सवालों का आप अभ्यास करेंगे, जितनी क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। नॉर्मली हम एक कॉमन ब्लंडर करते हैं, हम थ्योरी पे फंसे रहते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स देखते रहते हैं, स्वाध्याय के समय में भी फोन में लगे रहते हैं। भाई स्वाध्याय के समय पे आपको ऑफलाइन पढ़ाई करनी है, आराम से अपनी किताबों में रमना है, उस समय मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, स्वाध्याय के लिए लगभग 6 घंटे हमारे पास हैं। अब तुम्हारे जितने सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट हैं या तुम्हारे 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, उसी बेसिस पे आप नंबर ऑफ स्लॉट्स बना सकते हो। मान लो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट हैं तो 2-2 घंटे के 3 स्लॉट आप बना सकते हो, जिसमें 30 से 40% टाइम थ्योरी पे लगा सकते हो, और ज्यादातर समय यानी 60 to 70% टाइम तुम्हें अभ्यास पे यानी क्वेश्चन सॉल्विंग पे लगाना है। और आप जानते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो प्रैक्टिस से ही बनती है बात। अब जो बाकी 6 घंटे आपको मिले हैं, ये कोचिंग में आपको मिले हैं। कोचिंग में आपको पूरा आराम से शांति से पढ़ाई करनी है। कोचिंग में भी बहुत प्रपंच चल रहा होता है, दोस्तों में बहुत सारी व्यर्थ की बातें चल रही होती हैं। वो व्यर्थ की बातें आपके दिमाग पे असर डालती है। अगर आप गलत कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपस में चुगली करते हैं, टीचर्स के बारे में बातें करते हैं, और बहुत सारी बातें चलती रहती है, मैं जानता हूं अच्छे से। उन बातों में अगर आप रहोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। तो बी वेरी केयरफुल कि ऐसी कोई भी चीज या ऐसे कोई भी डिस्कशन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको लक्ष्य से दूर कर रहा है, उससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव करते हैं, उनकी संगति में आपको नहीं रहना है। तो कोचिंग में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देना है, नहीं तो बाद में स्वाध्याय करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, उस समय जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है या आपका एक स्टडी का स्लॉट फिनिश हो जाता है, तो आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। आप शांत हो सकते हैं, आप नाम जप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या कुछ हल्का फुल्का शांत अच्छा पॉजिटिव म्यूजिक सुन सकते हैं। इसमें ध्यान रखिए, अगर मॉडर्न सॉन्ग सुनेंगे तो आपके इमोशंस पे प्रभाव डालेंगे और आपका ओवरऑल नुकसान होगा, आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। तो मॉडर्न इमोशनल सॉन्ग सुनने का कोई फायदा नहीं है, इवन मॉडर्न मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने का भी फायदा नहीं है। अध्ययन के स्लॉट में इस बात का ध्यान रखिए, जो भी टीचर्स आपको करा रहे हैं क्लास में, जो भी इलस्ट्रेशंस करा रहे हैं, टीचर्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को समझें। क्वेश्चंस को हमेशा एग्जाम मोड की तरह अप्लाई करें। अगर आप हमेशा एग्जाम मोड में रहेंगे तो हर सवाल में आप गलती करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, और जैसी हैबिट आपकी क्लास में पड़ेगी वैसे ही होमवर्क करते हुए बनेगी। जैसे ही होमवर्क करते हुए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहेगी, वैसी रियल एग्जाम में भी रहेगी। इसलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की सही अप्रोच, सही हैबिट आपके अध्ययन के समय यानी क्लासेस के समय ही बनती है। उसके अलावा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। एक बार आपने सही कोचिंग चुन ली, आपको अच्छे टीचर्स मिल गए, तो उन पे पूरा विश्वास करें। आज के समय जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी होते हैं, तो ऑफलाइन वाले बच्चे अपने ऑफलाइन टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं। ऑनलाइन वाले टीचर्स किसी ऑनलाइन टीचर पे ट्रस्ट नहीं करते और यूट्यूब पे हजारों वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं। एक टॉपिक में डाउट आता है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए कम से कम 10 वीडियो देखने पड़ते हैं, और ज्यादातर बच्चे इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। भैया खुद पे विश्वास रखें, इतने ज्यादा रिसोर्सेज की वजह से ही आप ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसलिए जिस कोचिंग को, जिन टीचर्स को आपने चुन लिया, उनको भगवान की तरह मानिए, और फिर जम के अध्ययन करने के बाद सेल्फ स्टडी करिए। क्लास में पूरा इंडल्ज होके, इन्वॉल्व होके पढ़ाई करें, पूरा इंटरेस्ट से पढ़ाई करें, हर सवाल को मैंने बताया ठीक से अटेम्प्ट करें, प्लस क्लास में नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि की पॉइंट्स को जरूर नोट करें, जो खास तौर पे आपके रिवीजन में काम आएगा। तो दोपहर में लंच करने के बाद 20 से 30 मिनट का पावर नैप जरूर लें। ये आपको दिन के अगले हिस्से में अपना बेस्ट देने के लिए तैयार कर देगा। अब रात का समय हो चुका है, सोने का समय आने वाला है, 1 घंटा बचा हुआ है, रात को 10 बजे के आसपास। अब आपका है मनन स्लॉट यानी इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है, जिसमें 30 मिनट के लिए आप
आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जिस भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो, आज का दिन आपका कैसा गया, कैसे आपने दिनचर्या को पूरा किया, क्या आपने अच्छा किया, क्या आप नहीं कर पाए, कहाँ कमियां रह गई, इसको एनालाइज करना है और अगले दिन के लिए संकल्प करना है कि अगले दिन मेरे को ये गलतियां नहीं करनी, ये मुझे इंप्रूवमेंट करना है। अब लास्ट के 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। प्रभु का नाम लेते लेते, नाम जप करते करते आपको निद्रा में चले जाना है। प्रभु का नाम लेते लेते जब आप निद्रा में चले जाएंगे ना, तो रात भर भी सोते हुए भी आपका भजन होगा और आपको असीम आत्मशक्ति मिलेगी। अब देखो, मन को वश में करना चाहते हो ना, अपना स्लेव बनाना चाहते हो ना, तो एक बार तुम्हें पुश करना होगा। जैसे ही मन डिस्ट्रैक्ट करेगा, बहाने बनाएगा बहुत सारे, नहीं, इस रूटीन को बना के अपने हिसाब से अडेप्ट करके लगातार 21 दिन तक तुम्हें फॉलो करना ही है, नहीं तो बहुत पिटाई होने वाली है तुम्हारी। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रिय निग्रह के बारे में बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ सेंसेस के बारे में बोलते हैं। भैया हमें कंट्रोल ऑफ सेंसेस करना होगा, सेंसेस पे कंट्रोल होगा तब जाके हमारे मन पे कंट्रोल आ पाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा और हमारी पूरी जिंदगी हमारे कमान में आ जाएगी। आज के यूथ को एक चीज कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग टाइम में जब संसार की चीजें आपको आकर्षित करती हैं ना, तो उस समय खुद को रोक लो, उस समय खुद को बचा लो। तो भाई अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।